दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर रेनी सीजन आपके कार के दरवाज़ों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कार में आफ्टर रेनी सीजन दरवाज़ों में किस तरीके से पानी जाने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आपकी जो ग्लास रेगुलेटर मशीनें हैं वो किस तरीके से ख़राब हो जाती है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसको रिपेयर करते टाइम क्या गलतियां कर दी जाती हैं कि जिनकी वजह से आपको वापस से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से क्या गलती नहीं करनी है और कैसे आपको इस ग्लास मशीन को या रबड़ को या चैनल को रिपेयर करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। दोस्तों दरवाजे को बंद करते टाइम आफ्टर रेनी सीजन जब आपको दरवाज़ा बंद करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की आवाज़ें दरवाजे में से आना शुरू हो जाती हैं। तो ये आवाज़ें आती हैं आपके ग्लास का रन चैनल से या चैनल से हट जाना। तो इसके लिए आपको ये सब कुछ खोल लेना है, प्लाई कवर वगैरह, और ऊपर लगी हुई वेदर स्ट्रिप को भी खोल लेना है। वेदर स्ट्रिप खोलने के बाद ही शीशा निकल पाएगा। तो सबसे पहले वेदर स्ट्रिप को हटा लेना है। वेदर स्ट्रिप को इस तरीके से हटा लेना है। उठा लेने के बाद इसका ग्लास रेगुलेटर हैंडल, आरसी लीवर और हैंडल तीनों चीज़ों को खोल लेना है। और इनको खोल लेने के लिए आपको इस स्क्रू ड्राइव का इस्तेमाल करना होगा। इसको खोलने के बाद इसके अंदर की तरफ जो ग्लास रन चैनल और ग्लास मशीन और ग्लास चैनल जो लगी हुई है वो सब कुछ देख पाएंगे। तो आपको ये तीनों चीज़ें खोल लेनी है। मैं यहाँ इस तीनों चीज़ों को खोलने के बाद आपको बताऊँगा कि अंदर की तरफ इसमें क्या क्या सिस्टम होता है और किस तरीके से ग्लास रेगुलेट किया जाता है। दोस्तों रेनी सीजन या बारिश के टाइम या फिर गाड़ी धोते टाइम कई बार वेदर स्ट्रिप ख़राब होती है। तो जो सारा पानी होता है वो दरवाजे के अंदर की तरफ जाता है और वहाँ जाने पर वो ग्लास मशीन वगैरह पर गिरता है, जिससे उसमें जंग लग जाती है। वो किस तरीके से जंग लगती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ प्लाई हटा लिए, प्लाई हटाने के बाद इसका डस्ट कवर हटा लेंगे। और डस्ट कवर हटाने के बाद हम अंदर देख पा रहे हैं ये शीशा नीचे की तरफ गिरा हुआ है। शीशा रन चैनल और जो उसका चैनल है ग्लास मशीन का उसमें से बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हमें इसे सावधानीपूर्वक बाहर की तरफ निकाल लेना है। और बाहर की तरफ निकाल पर आप देख पाएंगे इसकी चैनल इससे शीशे से हट चुकी है। यहाँ हम ग्लास मशीन के ऊपर जो चैनल फंसी हुई है उस चैनल को और उसके रबड़ को दोनों को बाहर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम उसमें नई रबड़ चैनल लगा देंगे। तो यहाँ हमने इन दोनों चीज़ों को खोल लेना है और खोल लेने के बाद ही दिखा पाऊँगा मैं आपको। देखिए इसमें कि किस तरीके से ये रबड़ चैनल हट गए हैं और उसके अंदर जो चैनल है उसमें पानी जाने की वजह से किस तरीके से जंग लग गया है। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें हटा ली है। और हटा लेने के बाद हम इस ग्लास मशीन को देख पा रहे हैं ग्लास मशीन पे किस तरीके से जंग है। यहाँ जो इसको रेगुलेशन सिस्टम है ये बिल्कुल जंग हो जाता है, जिसकी वजह से टाइट हो जाती है। और टाइट होने की वजह से ये टाइट चलती है तो चैनल से निकल जाती है। तो दोस्तों नई रबड़ और चैनल ले लिए है हमने और इसको फिट करते हैं। तो फिट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम किस तरीके से अक्सर लोग फिट करते हैं इसको। सबसे पहले हम गिलास को साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कर लेने के बाद इसके ऊपर जो रबड़ होती है वो रबड़ को सेट कर देते हैं। और जैसे चैनल आई है लोहे वाली मेटल वाली चैनल आई है हम उसको इसी तरीके से फिट कर देते हैं। तो यहाँ अक्सर क्या होता है हमने इसको रबड़ को चैनल को यहाँ जैसे ही फिट किया और जैसे ही हमने इसमें रबड़ को लगाया तो हम इसको एक गलती कर देते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग करने के बाद बताऊंगा कि वो गलती हमने क्या की थी। क्योंकि यहाँ हम जब फिट कर रहे होते हैं अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं और वो वहाँ से उस तरीके से लूज़ हो जाती है। लूज़ होने के बाद हम जैसे ही 2 4 5 बार रेगुलेट करते हैं तो वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ हम इसको उसी सिस्टम से फ़िट कर रहे हैं जिस सिस्टम से मैं फ़िट करता हूँ। और उसको फ़िट करने के बाद हम इसमें जो हमने एक गलती की वो गलती की वजह से मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको फ़िट करने के बाद इसकी जो पकड़ थी वो पकड़ मजबूत नहीं हो पाई और वहाँ हमने उसको फ़िट कर दिया। फ़िट करने के बाद जैसे ही हमने इसको उठाया है तो बाहर की तरफ निकल गया है। तो यहाँ हमें इसकी चैनल की जो गैप है उस गैप को थोड़ा सा कम कर लेना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है रबड़ की जो थिकनेस होती है वो थिकनेस कम होती है, उसकी वजह से इसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है मेटल कई बार हल्का आ जाता है या मेटल थोड़ा सा जो होता है वो सॉफ्ट आ जाता है। तो हम उसको पकड़ बनाने के लिए उसका गैप को थोड़ा कम कर देते हैं और कम करने के बाद हम उसको सेट कर लेंगे। और उसके बाद उसके जो ग्लास है ग्लास को बिल्कुल सही तरीके से साफ़ करेंगे। और जो रबड़ की जो चैनल लगी हुई है ये इस चैनल को बिल्कुल सही तरीके से अंदर की तरफ से साफ़ करेंगे। क्योंकि रबड़ में कई बार क्या होता है थोड़ा ऑयल या लुब्रिकेशन लगा हुआ होता है या चिकनाई वगैरह जो लगी होती है, जिसकी वजह से शीशे पे वो सही ढंग से पकड़ नहीं कर पाती है। तो यहाँ हम शीशे की इस चैनल को रबड़ वाली चैनल को बिल्कुल अंदर की तरफ से साफ़ कर लेंगे।
और अंदर की तरफ से जब बिल्कुल सही तरीके से साफ़ हो जाएगी तो शीशे पे भी कोई डस्ट वगैरह नहीं होगी, रबड़ पे भी कोई डस्ट नहीं होगी। तो इसकी पकड़ यहाँ सबसे पहले इस रबड़ पर आ जाएगी और उसके बाद हमने इसकी जो लोहे वाली मेटल वाली चैनल है उस चैनल को सही तरीके से टाइट कर लिया है। अब यहाँ हमें इसमें एक वाटर लुब्रिकेशन कुछ भी जैसे साबुन शैम्पू वगैरह होता है वो हल्का सा लगा देना होता है, ताकि ये क्या है सॉफ्ट तरीके से इसको अंदर की तरफ खींच लें। तो जैसे ही हम इसमें यहाँ थोड़ा सा लुब्रिकेशन लगाते हैं, साबुन या कोई भी वाटर सॉल्यूशन जो भी होता है वो यहाँ इसको इस तरीके से लगा देंगे और लगा देने के बाद यहाँ इसको उसी तरीके से प्रेस करेंगे। हैमर से प्रेस कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से इसको प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको बिल्कुल सही तरीके से सेट कर लिया और इसकी जो पत्तियाँ हैं उनको भी सही तरीके से सेट कर लिया और यहाँ इस हैमर से इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। और जब इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो बिल्कुल चारों तरफ से एक साथ प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद यहाँ बिल्कुल सही तरीके से सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद देखिए मैंने इसको वापस से उठाया, इसकी पकड़ कितनी मजबूत हो गई है। और यहाँ अब हम इसको दरवाजे में फ़िट करने वाले हैं, तो हम इसको दरवाजे की तरफ फ़िट करेंगे, मगर उससे पहले हम इसको इसमें रख करके और जो ग्लास मशीन है उस ग्लास मशीन की जो जंग रस्ट वगैरह जो लगी हुई है उस जंग रस्ट वगैरह को भी सेट कर लेंगे, उसको साफ़ कर लेंगे और उसके अंदर उसमें लुब्रिकेशन भी दे देंगे। ग्लास मशीन को हम पूरे बाहर निकाल करके भी साफ़ कर सकते हैं और यहाँ इसी तरीके से भी साफ़ कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम इसको यहाँ पर साफ़ करके और लुब्रिकेट भी कर सकते हैं। हमारा मकसद होता है ये बिल्कुल रेगुलेटर होना चाहिए और बिल्कुल आसानी से चलना चाहिए। यहाँ मैं ऑयल लुब्रिकेट करने के बाद इसको चला करके दिखाऊंगा कितना स्मूथली चलना शुरू हो गई है। और जैसे ही एक बार इसका जंग हट जाता है तो ये बिल्कुल सही तरीके से चलना शुरू हो जाती है। देखिए आप किस तरीके से चल रही है, बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। और यहाँ इसको बिल्कुल फ्री कर देने के बाद, यहाँ सभी जगह ऑयल लुब्रिकेट कर देने के बाद इसका जो ग्लास है इसके ऊपर जो सेट करना है, इस ग्लास को फिट करने के लिए हम ग्लास को अंदर की तरफ से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद इसकी जो दोनों तरफ की रन चैनल है उस रन चैनल पे सही तरीके से सेट कर देंगे, दोनों तरफ बैठा देंगे। और दोनों तरफ बैठा देने के बाद इस ग्लास को हाथ से ही ऊपर नीचे करके देख लेंगे ताकि ये रन चैनल पर स्लिप हो रहा है या रन चैनल पर चल रहा है या फंस तो नहीं रहा है। यहाँ इस तरीके से इसको सेट कर लेने के बाद हम उसके बाद इसको ग्लास चैनल के ऊपर ग्लास मशीन के ऊपर सेट करेंगे। और वहाँ सेट करने के लिए हमें बिल्कुल सही तरीके से उसके दोनों होल्स को इस तरीके से मिला देना है। इसकी जो पत्तियाँ बनी हुई हैं जिस पे थ्रेड से वो पीछे की तरफ जाती हैं और वहाँ इस तरीके से इनको सेट कर देना है। और सेट करने के बाद इस पर जो स्क्रूज़ लगे होते हैं उस स्क्रूज़ को टाइट कर देना है। दोस्तों अक्सर लोग बाग इसको यहाँ टाइट करते टाइम थोड़ा इतना प्रेशर लगा देते हैं कि ग्लास मशीन में बैंड आ जाता है, तो यहाँ इतना प्रेशर नहीं लगाना। और अगर इसको टाइट भी करना है तो इसके पीछे की तरफ हाथ लगा करके या किसी तरीके से पकड़ बना करके उसको टाइट कर देना होता है। तो यहाँ अगर ज़्यादा हम ताकत लगाते हैं तो ग्लास मशीन की जो लीड्स हैं उसमें बैंड आ जाता है। तो यहाँ थोड़ा इस बात का ध्यान रखना होता है। यहाँ जिस तरीके से हम इसको कस रहे हैं उसको हल्के हाथ से ही कस देने कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ हमने दोनों तरफ से इसके स्क्रूज़ को टाइट कर दिया है और टाइट करने के बाद इसको रेगुलेट करके देख लेंगे कि ये बिल्कुल स्मूथली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा है या नहीं। अगर यहाँ हल्का सा भी हमें कहीं थोड़ा सा रुकावट दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहा है, तो हम इसको चेक कर लेंगे कि वो फ्रैक्शन कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ हमें इसको बिल्कुल सही तरीके से जाँच लेना है और जाँच लेने के बाद हम इसको फाइनली फ़िट करने वाले हैं। और उसके बाद इसकी जो वेदर स्ट्रिप है उसके लॉक कई बार निकल जाते हैं, उस लॉकों को हम किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीके से इसको लॉक को इस तरीके से सेट करना है। और सेट करने के बाद वेदर स्ट्रिप पर सेट करने के बाद वेदर स्ट्रिप को दरवाजे पर जो नीचे की तरफ कट्स बने हुए हैं उन कट्स में सही तरीके से सेट करना होता है। यहाँ इसको वेदर स्ट्रिप को इस तरीके से सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद अगर लॉक थोड़ा सा भी आउट होगा तो वो वहाँ स्ट्रिप सेट नहीं होगी, लॉक जैसे ही सेट होगा वो वहाँ से बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो यहाँ हम इसको सेट कर देंगे। तो दोस्तों अगर वेदर स्ट्रिप सही तरीके से सेट नहीं होगी तो जैसे हम दरवाजे को ऊपर नीचे करेंगे वेदर स्ट्रिप भी बाहर आना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद हम इसको यहाँ इस तरीके से चेक कर लेंगे और चेक कर लेने के बाद कंप्लीट फाइनली चेक होने के बाद हम इसकी जो दरवाजे की डस्ट कवर है और प्लाई कवर है और हैंडल, आरसी हैंडल और रेगुलेटर हैंडल है, उन तीनों को भी फिट कर देंगे। तो ये सब कुछ कंप्लीट कर देने के बाद हम रेडी है टू यूज़ डोर को। और ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब हम प्लाई कवर लगाते हैं तो उसको सिर्फ हाथ से प्रेस कर देते हैं। और इस तरीके से प्रेस करने के बाद क्या होता है, इसके जो अंदर के बटन है वो बटन पूरी तरीके से प्रेस नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको सेट कर देने के बाद दरवाजे के जितने भी प्लाईज के जो बटन हैं उनको इस तरीके से दबाएंगे। देखिए कि आप किस तरीके से आवाज़ आ रही है।
इस तरीके से हम दरवाजे के सारे बटन्स को प्रेस करके दबाएंगे, जिससे कि हमें पूरा यकीन हो जाए कि हमारे जो दरवाजे की प्लाई कवर के बटन हैं वो किस तरीके से सही सेट हुए हैं नहीं। तो ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम दरवाजे के इस रेगुलेटर हैंडल के लॉक को इस तरीके से सेट कर देंगे, और दरवाजे का लॉक का जो आरसी सेंटर है ये यहाँ इसको सेट करने के बाद आरसी लीवर कवर भी लगा देंगे। आरसी लीवर कवर को लगाने के बाद हम उसके डोर हैंडल को लगा देंगे। ये सब कुछ कंप्लीट कर देने के बाद हम बिल्कुल रेडी हैं यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। दोस्तों, आपको मेरे सब्जेक्ट पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं अगली बार दोस्तों नए वीडियो के साथ।